नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, सन 2024 के लिए भारत रत्न पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है और इस बार 2024 के लिए भारत रत्न पुरस्कार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को दिया जा चुका है। इस लिहाज से हमारे एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक यानी भारत रत्न बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है और निश्चित रूप से हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए यहाँ से 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम आज आपको भारत रत्न के इतिहास से लेकर अब तक के बारे में सब कुछ बताएंगे और हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत कम टाइम में आपको ये टॉपिक क्लियर करा देंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम भारत रत्न के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानेंगे। तो दोस्तों, जो हमारा भारत रत्न है वो हमारे भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान है और ये पुरस्कार बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी उच्चतर स्तर के देखते हुए असाधारण सेवा और प्रदर्शन की मान्यता में प्रदान किया जाता है। और ये पुरस्कार मूल रूप से कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवाओं के लिए दिया जाता है। भारत रत्न प्रत्येक वर्ष अधिकतम मैक्सिमम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है, लेकिन एक बार 4 लोगों को भी दिया जा चुका है। ये पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है और भारत रत्न के लिए सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को की जाती है। इस पुरस्कार प्राप्तकर्ता को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित साइन किया हुआ एक प्रमाण पत्र और एक पीपल के पत्ते के आकार के जैसा पदक मिलता है, लेकिन इस पदक के साथ कोई आर्थिक अनुदान राशि, कोई रुपए नहीं मिलते हैं। तो हम थोड़ा भारत रत्न के बारे में जान लेते हैं, आखिर ये दिखता कैसा है। तो दोस्तों, जो इसका जो अगला भाग होता है, ये जो आगे का भाग होता है, ये पीपल के पत्ते जैसा होता है और इसके आगे वाले जो भाग पर जो देवनागरी लिपि में भारत रत्न शब्दों के साथ ये देखिए लिखा है भारत रत्न। सूर्य की एक छवि बनी होती है, ये देखिए। और जो इसका पीछे का हिस्सा होता है वो भारत का एक प्लेटिनम राज्य प्रतीक देवनागरी लिपि में राष्ट्रीय आदर्श बाग वो सत्यमेव जयते लिखा होता है, जैसा कि आप नीचे वाले ये फिगर में देख सकते हैं। इस पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ होता है। ये तो था भारत रत्न का परिचय। अब हम समझते हैं भारत रत्न की स्थापना। तो दोस्तों, भारत रत्न की स्थापना जो थी वो आज से 70 साल पहले सन 1954 में की गई थी और 3 लोगों को 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कितने लोगों को? 3 लोगों को। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में की गई थी और ये उस साल 3 लोगों को दिया गया था। तो कौन कौन थे? जो 1954 में जो भारत रत्न पुरस्कार विजेता थे वो 3 लोग थे। वो थे, पहले थे सी राजगोपालाचारी, जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और तमिलनाडु के सीएम भी रह चुके हैं। कौन? सी राजगोपालाचारी। और जो अगले थे वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी भारत के दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति। इनको ये पुरस्कार दिया गया था। और तीसरे थे हमारे वैज्ञानिक सीवी रमन, एकमात्र वैज्ञानिक जिनको ये भारत रत्न पुरस्कार मिला है, वैज्ञानिक सीवी रमन। और ये नोबेल पुरस्कार विजेता और भौतिक वैज्ञानिक थे। लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट और भी है। ये जो पुरस्कार भारत रत्न है वो 49 लोगों को मिल चुका है अब तक। कितने? 49 लोगों को। और जो इसमें 2 विदेशी नागरिक भी थे जिनको ये भारत रत्न पुरस्कार मिला है। कौन कौन थे? अब्दुल गफ्फार जो पाकिस्तान से हैं और नेल्सन मंडेला ये दक्षिण अफ्रीका से थे। इन दोनों विदेशियों को भारत रत्न पुरस्कार मिला। ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 2 लोगों को, अब्दुल गफ्फार जो पाकिस्तानी थे और नेल्सन मंडेला ये दक्षिण अफ्रीका से थे। दोस्तों, 1955 के लिए ये पुरस्कार 3 लोगों को मिला था। भगवान दास जो यूपी से थे और ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे, दार्शनिक हैं और बीएचयू की स्थापना में इन्होंने सहयोग दिया था। किसने? भगवान दास ने। दूसरे थे एम विश्वेश्वरैया, ये सिविल इंजीनियर थे, राजनेता थे और 15 सितंबर को जो इंजीनियर डे मनाया जाता है इन्हीं के नाम पर। और अगले थे हमारे भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू और ये स्वतंत्र कार्यकर्ता और लेखक भी रहे हैं।
वहीं 1957 के लिए भारत रत्न पुरस्कार एकमात्र गोविंद बल्लभ पंत जो यूपी से थे इनको मिला था। ये यूपी के पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं और भारत के केंद्रीय गृह मंत्री रहे हैं 1955 से 61 तक। 1958 के लिए ये पुरस्कार धोंडो केशव कर्वे जो महाराष्ट्र से थे इनको मिला है और इनको ये सेवा समाज सुधारक थे, शिक्षक, विधवा विवाह संघ की स्थापना, हिंदू विधवा गृह के स्थापक भी थे ये। 1961 के लिए ये पुरस्कार दो लोगों को मिला था, विधान चंद्र रॉय बंगाल से और पुरुषोत्तम दास टंडन यूपी से। तो विधान चंद्र रॉय थे वो चिकित्सक थे और सामाजिक कार्यकर्ता और बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी थे। और जो पुरुषोत्तम दास टंडन है वो यूपी विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं 1937 से 1950 तक और हिंदी को राज्य भाषा में इन्होंने प्रदान करने के लिए सहायता की थी। 1962 के लिए ये पुरस्कार राजेंद्र प्रसाद को मिला था जो भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे और ये संविधान सभा के अध्यक्ष और चंपारण सत्याग्रह में इनका सहयोग था। 1963 के लिए ये पुरस्कार जाकिर हुसैन और पांडुरंग वामन काड़े दो लोगों को दिया गया था। जाकिर हुसैन जो AMU के कुलपति भी रहे थे और बिहार के राज्यपाल रहे हैं और दूसरे उपराष्ट्रपति और तीसरे राष्ट्रपति भारत के रहे हैं। और जो पांडुरंग वामन काड़े थे वो संस्कृत विद्वान थे और धर्मशास्त्र का इतिहास यानी भारत में प्राचीन और मध्यकालीन धार्मिक और नागरिक कानून के लिए इनको जाना जाता है। 1966 के लिए ये पुरस्कार हमारे प्रिय लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था जो स्वतंत्रता सेनानी थे और इनका नारा जय जवान जय किसान था और ये भारत के दूसरे प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे यानी 1964 से 1966 तक। अगला ये पुरस्कार 1971 में दिया गया था भारत रत्न, ये दिया गया था इंदिरा गांधी जी को, ये जो भारत की लौह महिला कही जाती हैं और 1966 से 77 और 80 से 84 के दौरान भारत की प्रधानमंत्री रही थी और भारत पाकिस्तान युद्ध में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। इनकी वजह से बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। 1975 के लिए ये पुरस्कार बीबी गिरी को मिला था जो उड़ीसा से हैं, जो यूपी, केरल और मैसूर के राज्यपाल रहे और भारत के चौथे राष्ट्रपति यानी 69 से 74 तक रहे थे। 1976 के लिए ये पुरस्कार के कामराज को मिला था जो तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो 1954 से 63 तक मुख्यमंत्री रहे। 1980 के लिए ये मदर टेरेसा को मिला था जो एक कैथोलिक नन थी और मिशनरीज ऑफ चैरिटी की संस्थापक थी और नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं। 1983 के लिए ये पुरस्कार विनोबा भावे को मिला था जो एक स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और गांधी जी के करीब और रमन मैग्सेसे पुरस्कार से विजेता भी थे ये। 1985 के लिए ये पुरस्कार पहली बार एक विदेशी को मिला था जो भारत का नागरिक नहीं थे, वो थे अब्दुल गफ्फार खान यानी पाकिस्तान से। 1988 के लिए ये पुरस्कार MG रामचंद्रन को मिला था। वह 1977 से 87 के बीच 10 वर्षों से अधिक तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे और उसके साथ एक अभिनेता भी रहे थे। 1990 के लिए ये दो लोगों को पुरस्कार मिला था। पहले थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और दूसरे थे दूसरे विदेशी नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका से। तो जो अम्बेडकर थे वो भारत के पहले कानून मंत्री थे और दलित नेता भी थे। इसके साथ साथ संविधान के निर्माता भी थे ये भारत के संविधान के। और जो नेल्सन मंडेला थे वो दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद विरोधी आंदोलन के नेता मंडेला को दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के नाम से भी जाना जाता है और ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी रहे हैं और इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से भी नवाजा गया था। वहीं 1991 के लिए ये पुरस्कार 3 लोगों को मिला था। राजीव गांधी जी को जो भारत के छठे प्रधानमंत्री थे, सरदार पटेल को जो भारत के लौह पुरुष और पहले उप प्रधानमंत्री थे और मोरारजी देसाई को और ये भारत के चौथे प्रधानमंत्री रहे हैं। 92 के लिए ये अबुल कलाम आज़ाद को मिला था जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। उसके साथ JRD टाटा जी को मिला था जो टाटा उद्योग के संस्थापक हैं और सत्यजीत रे को मिला था जो मशहूर फिल्म निर्देशक और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित हैं। 1997 के लिए ये पुरस्कार गुलजारी लाल नंदा को मिला था जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं और अरुणा आसफ अली को मिला है। उसके साथ ही भारत के
पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को मिला है, जो एक महान वैज्ञानिक भी रहे, जिन्हें 1998 के लिए ये पुरस्कार MS सुब्बलक्ष्मी, जो शास्त्रीय गायक और रमन मैग्सेसे पुरस्कार से विजेता थीं, और C सुब्रमण्यम, जो भारत के पूर्व कृषि मंत्री रहे। 1999 के लिए जयप्रकाश नारायण, जो समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे, और अमर्त्य सेन, जो आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार के विजेता भी रहे। 1999 के लिए गोपीनाथ बोरलोदोई, यानी 1999 यही एक वो साल था जिसमें 4 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। याद रखना इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 1999 में 4 लोगों को दिया गया था, जयप्रकाश नारायण को, और अमर्त्य सेन, और गोपीनाथ बोरलोदोई, जो असम के पहले मुख्यमंत्री थे, और रविशंकर, जो 4 ग्रैमी पुरस्कारों के विजेता थे और मशहूर सितार वादक थे। तो याद रखना 1999 में 4 लोगों को दिया गया था। 2001 के लिए 2 लोगों को मिला था, लता मंगेशकर को, जो मशहूर गायिका रही हैं और स्वर कोकिला के नाम से विख्यात रहीं, और दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता भी थीं, और बिस्मिल्लाह खान को, जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय शहनाई वादक हैं। 2009 के लिए ये भीमसेन जोशी को मिला था, जो शास्त्रीय गायक थे। 2014 के लिए महान सचिन तेंदुलकर, जो महान भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं, इनके नाम पर 100 पदकों का रिकॉर्ड है, और CNR राव को, जो 63 विश्वविद्यालयों से मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाले रसायनज्ञ थे। 2015 के लिए मदन मोहन मालवीय को, जो शिक्षा सुधारक और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक रहे हैं, और 4 बार भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष, और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं और पूर्व विदेश मंत्री भी रहे हैं भारत के। 2019 के लिए ये 3 लोगों को मिला है, प्रणब मुखर्जी, भारत के पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व वित्त मंत्री, भूपेन हजारिका, असम के एक भारतीय पार्श्व गायक और संगीतकार, गीतकार, कवि और फिल्म निर्माता, और नानाजी देशमुख को। 2024 के लिए फाइनली ये मिला है कर्पूरी ठाकुर को। याद रखना ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कर्पूरी ठाकुर को ये 2024 के लिए भी मिला है, और ये एक राजनीतिज्ञ रहे हैं और बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। तो अब चलिए थोड़ा कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1950 में, 65 में, 49 में या 54 में? तो ये हुई थी 1954 में भारत रत्न पुरस्कारों की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले गैर नागरिक जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? अब्दुल गफ्फार खान, मदर टेरेसा, गुलजारी लाल नंदा या नेल्सन मंडेला? तो आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। ये पहले विदेशी थे और ये पाकिस्तान से थे। और जो दूसरी बार जो गैर भारतीय थे वो थे नेल्सन मंडेला, जिन्हें दूसरी बार पुरस्कार दिया गया था। ये 2 ही लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक यानी 2024 तक कितनी हस्तियों को भारत रत्न मिल चुका है? तो राइट आंसर हो जाएगा 49 लोगों को अब तक मिल चुका है भारत रत्न, बहुत ही लकी लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार का गोलाकार स्वर्ण पदक व्यास में है 40 mm, 45 mm, 35 mm या 55 mm? तो राइट आंसर हो जाएगा 35 mm। जो भारत रत्न पुरस्कार जो गोलाकार स्वर्ण पदक व्यास, उसका जो व्यास है उसका 35 mm व्यास है, डायमीटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको मरणोपरांत के बाद भारत रत्न प्राप्त हुआ है? राजेंद्र प्रसाद, विधान चंद्र रॉय, लाल बहादुर शास्त्री, पुरुषोत्तम दास टंडन? तो राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री भारत रत्न पुरस्कार विजेता हैं? राम प्रकाश गुप्ता, संपूर्णानंद, नारायण दत्त तिवारी, गोविंद बल्लभ पंत? तो राइट आंसर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर नागरिक और गैर भारतीय भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है? मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला, MG रामचंद्रन, अबुल कलाम आज़ाद? तो राइट आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला, ये साउथ अफ्रीका से रहे। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वल्लभ भाई पटेल? राइट आंसर हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सर सीवी रमन को, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, भगवान दास या मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया? ये राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी, जो गवर्नर जनरल रहे हैं भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे हमारे सीवी रमन, जो भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार दोनों से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को भारत रत्न से सम्मानित किया गया और बाद में पुरस्कार वापस ले लिया गया? जगदीश चंद्र बोस, अरुणा आसफअली, राजीव गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस? राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न से सम्मानित किया गया और बाद में इनसे पुरस्कार को वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट है, भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना भारत के पहले राष्ट्रपति डैश द्वारा की गई है? चंद्रशेखर वेंकट रमन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, लोकमान्य तिलक? राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद द्वारा भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। तो ये थे हमारे आज का टॉपिक भारत रत्न। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा और काफ़ी कम टाइम में समझ आया होगा। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारे इस वीडियो को लाइक करके जाएं और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं ये वीडियो आपके लिए कैसी रही। और अगर चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।